देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। 3 महीने में दूसरी बार ब्रह्मा कुमारीज पहुंचे हरियाणा के सीएम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 महीने में दूसरी बार ब्रह्मा कुमारी संस्थान पहुंचे। करनाल के सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर पहुंचने पर संस्थान के बड़ी संख्या में सदस्यों ने उनका भावपूर्ण स्वागत किया। इसके बाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने उनका तिलक लगाकर तथा गुलदस्ते भेंट कर उनका सम्मान किया। स्नेह मिलन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम ने कहा कि भारत का नाम पूरी दुनिया में हो और भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए आप लोग बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे एक ऊर्जा मिलती है। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। इस मौके पर घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण, बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, हरियाणा व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष कृष्णलाल तनेजा, वीसी राधे श्याम शर्मा, राजपूत सभा के प्रधान डॉक्टर NP सिंह चौहान, बीके राम भूल भाई समेत कई लोग उपस्थित रहे। गौरतलब है कि नायब सिंह सैनी का ब्रह्मा कुमारी संस्थान से गहरा संबंध है। वे जहां भी जाते हैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से मिलते रहते हैं। ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, ये राष्ट्र दुनिया का सिरमौर बने, 21वीं सदी का ये भारत बने। आपने उस बात को ध्यान में रखते हुए एक एक वोट उस भारत मां के लाल को दिया, जो दिन रात इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। हमारे ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम व्यक्तियों को आध्यात्मिक शक्ति के साथ जोड़ते हैं और मैं मानता हूँ कि आध्यात्मिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आज हमने चरित्र निर्माण करना है, वैल्यूज़ देना है, चाहे वो स्टूडेंट्स की बात है चाहे आम जन की बात है, तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो माउंट आबू में है, एकमात्र विश्व का ऐसा विश्वविद्यालय है जो आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। यहाँ धर्म की बात नहीं होती है, यहाँ पर आध्यात्म की बात होती है, स्पिरिचुअलिटी की बात होती है। क्योंकि जब तक दुनिया में स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी और हम सब धर्मों से ऊपर नहीं उठ जाएंगे, तब तक जो है यहाँ पर सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए बहुत बहुत स्वागत है सीएम साहब का। पुलिस प्रशासन द्वारा ब्रह्मा कुमारी सम्मानित। आम जनता पुलिस के संपर्क में आने से डरती है, लेकिन बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा चलाए गए चेतना अभियान से पुलिस और पब्लिक के बीच एक पुल का निर्माण हो गया है, जिससे आपस में संपर्क करना आसान हो गया है। और इस चेतना जागरूकता अभियान के दूसरे चरण में ब्रह्मा कुमारी टिकरापारा और बिलासपुर राजयोग भवन द्वारा सैकड़ों स्थानों पर साइबर की पाठशाला लगाकर एक मिसाल कायम कर दिया गया है, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक ने बीके सदस्यों के प्रयासों की सराहना करते हुए टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू और बिलासपुर राजयोग भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्वाति को पुलिस पब्लिक पार्टिसिपेशन अवार्ड से सम्मानित किया। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी ब्रह्मा कुमारी की, हमारी आदरणीय सभी दीदीज का। इनकी पूरी लिस्ट है कि कितने कितने स्कूलों में स्व प्रेरणा से, खुद ही से, एक तो आप आध्यात्म की ओर सबके अंदर चेतना जागृत कर रही हैं आप सभी, और दूसरा आज आधुनिक समाज में किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, उससे कैसे बचना है, उसका भी आपके द्वारा ये प्रकाश सब में फैलाया जा रहा है। इस अवसर पर बिलासागुड़ी में आयोजित कार्यक्रम में SP रजनेश सिंह, ASP नीरज चंद्राकर, अर्चना झा और उमेश कश्यप ने बीके सदस्यों को अवार्ड तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बीके मंजू ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर यातायात, साइबर सुरक्षा व नवीन कानून के साथ नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया गया। मौके पर बीके गायत्री, बीके संतोषी समेत अनेक सदस्य उपस्थित रहे। गौरतलब है कि चेतना अभियान के प्रथम चरण में राजयोग भवन सेवा केंद्र के द्वारा 17 दिनों तक सत्यम चौक में यातायात की पाठशाला लगाकर लोगों को जागरूक किया गया था। ब्रह्मा कुमारी परिवार क्या सिखाता है? प्रशासन में प्रोटोकॉल होता है कि आप अपने सीनियर का निश्चित रूप से सम्मान करते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी परिवार बड़ों का सम्मान करना सिखाता है।
छोटों को प्यार करना भी सिखाता है और साथ साथ समान उम्र वाले जो हैं उनसे ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर जब हम सेवा करते हैं तो सेवा का आनंद, क्योंकि उसमें मित्रता का भाव होता है। विदेश की खबर देखें तो इटली के रोम सेवा केंद्र पर पावर ऑफ वन थॉट यानी एक विचार की शक्ति विषय पर भारत के गुरुग्राम में स्थित पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने इटली के प्रभारी बीके राधा की उपस्थिति में संबोधित किया। उन्होंने बताया कि किस तरह हमारे संकल्पों में असीम शक्तियां समाई होती हैं, जो स्वयं में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही रोम में पंजाबी परिवार वालों को बीके उर्मिल ने शिव शक्ति विषय पर बातचीत की और मेडिटेशन के द्वारा मन की शक्ति को बढ़ाकर अपने आंतरिक गुणों और शक्तियों का विकास करने पर जोर दिया। इस दौरान बीके उर्मिल ने मंदिर की चीफ लेडी से भी मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय संदेश दिया। ओडिशा के राउरकेला में जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के बाद 100 से ज्यादा मुस्लिमों और मस्जिद के इमाम नाजिम रजा की मौजूदगी में नशा मुक्त और श्रेष्ठ जीवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मस्जिद परिसर में ही नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए बीके राजीव ने कहा कि नशे से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक मूल्यों का पतन होता है। इससे हमारा चौतरफा नुकसान होता है, इसीलिए नशे का सेवन किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। वहीं मस्जिद के इमाम नाजिम रजा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जो नशे से मुक्ति का कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। गौरतलब है कि बीके राजीव मेडिकल प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत गांव से लेकर शहरों तक जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहते हैं, जिसमें से मस्जिद और मदरसा प्रमुख होता है। डॉक्टर साहब हमसे मिले और बताएं कि मतलब है कि हम एक मिशन लेके चल रहे हैं, वो भी नशे के बारे में। तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये सारे चीज़ हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और हम कई लोग सोचते हैं कि हम इस चीज़ से मुक्त हो जाएं और हम नशा ना करें। कई लोग ऐसे भी हैं कि गुटखा खाते रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जो है नहीं खाएं, लेकिन फिर भी वो खा रहे हैं। और इन्होंने जो बताए हैं, इंशाअल्लाह अगर इनकी बात पे चलेंगे तो ज़रूर हम छोड़ सकते हैं और छोड़ेंगे। वहीं जयपुर के पीस पैलेस सेवा केंद्र में गुरु पूर्णिमा का पर्व आनंद उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशेष टैलेंट शो आयोजित किया गया, जिसमें कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित किया। आप देख सकते हैं कि इनका उत्साह इनकी कविताओं, गीत और भाषण में साफ झलक रहा है। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा, बीके बसंत, बीके मीना और बीके कविता ने बताया कि सच्ची गुरु पूर्णिमा हम बच्चे मनाते हैं, क्योंकि स्वयं सद्गुरु परमात्मा हमें ज्ञान देकर संपूर्ण बना रहे हैं। हर आत्मा बहुत विशेष है और हम सबकी एक एक कला, एक एक विशेषता से ही धरती पर स्वर्ग आएगा। एक ही आत्मा सब कुछ नहीं करती, हर एक की गुण विशेषता से ही धरती पर स्वर्ग आना है। छत्तीसगढ़ दुर्ग सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दीदी मनमोहिनी जी की स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा ने उनके ईश्वरीय कार्य में निस्वार्थ सहभागिता का वर्णन करते हुए उनकी महिमा की। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।